बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए एक चटनी, जिसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये देखें पुदीना जो घर का लगा हुआ है, ताज़ा फ्रेश खुशबूदार, मैं आपके सामने ये तोड़ रही हूँ पुदीना। और इसके अलावा जो धनिया है वो भी घर का लगा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ढेर सारा पुदीना तोड़ने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह धनिया लगा हुआ है। ये मेरी मामा ने घर पे लगाया हुआ है। ये छोटी छोटी सब्ज़ी जो है, धनिया पुदीना, उसके अलावा थोड़ा सा साग लगाया हुआ था सरसों का। और ये हमें जब भी खाना वगैरह बनाना होता है तो हम यहाँ से धनिया तोड़ते हैं, पुदीना वगैरह चटनी के लिए। तो अभी मैं ढेर सारा मैंने पुदीना भी तोड़ लिया है और अब ढेर सारा हम धनिया तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, वॉश कर लेना है। जी, तो ये देखिए मैंने धनिया तोड़ लिया है और क्या नाम है, आप ये देख सकते हैं। आप हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कैंची की मदद से कर रही थी। और आपने बहुत ध्यान से तोड़ना है क्योंकि ये दोबारा से फिर बड़ा होगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बिल्कुल फ्रेश है। जी, तो मैंने ढेर सारा धनिया और पुदीना ये आप देख सकते हैं निकाल लिया था। और इसके अलावा मेरे पास कुछ लहसुन भी हम लोगों ने लगाया हुआ था, लहसुन भी मैंने तोड़ लिया है। और अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको अच्छी तरह से आप वॉश कर लेंगे। और अब बताती हूँ कि मैंने चटनी में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। मेरे पास पड़ा है अनारदाना, नमक और कुटी हुई मिर्चें। ये तीनों चीज़ें, अनारदाना 2 चम्मच। और अब इसको मैंने जग में डाल दिया, धनिया और पुदीना, और साथ में 3 अदद मिर्चें डाली हैं। और अब ये जो अनारदाना, मिर्च और धनिया ये डाल देती हूँ। और सबसे अहम चीज़ मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ। ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके आपने इस तरह से डिश में फैला देना है। आपके पास अगर काजू और अखरोट है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो इस वजह से मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको लेयर दे देनी है। लेयर देने के बाद अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और इसको फ्रीज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने इसके क्यूब्स काट लेने हैं। मैं आपको वो भी आगे जाके दिखाऊंगी। जी, तो देखिए मैंने फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लिया था। और अब मैंने फ्रीज़र से निकाल के किसी नाइफ़ की मदद से आराम-आराम से आपने इस तरह इसके क्यूब बना लेने हैं। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं। दही लेना है और आपने 1 से 2 क्यूब्स इसमें डाल दें और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े की चटनी तैयार हो जाती है। और इस तरह से आपने कोई सा भी बैग ले लेना है जिसमें बहुत आसानी से आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से मैं पीसेज़ ले रही हूँ और मैं इसको इस तरह, मेरे पास एक डिसिप्रो बैग पड़ा हुआ है, उसमें मैं डाल दूँगी। आप यकीन करें कि ये 3 से 4 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आपने पीस बनाने लगे। और अगर आपके पास आइस क्यूब पड़े हुए हैं तो आपने आसानी से आइस क्यूब में भी डाल सकते हैं। और आपने रखना है इसको फ्रीज़र में ही है, ठीक है ना। फ्रिज में ये पानी छोड़ देगा तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इस वजह से आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो ये आप 3 माह तक बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।